हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 का ये हमारा लास्ट क्लास है, यानी लास्ट वीडियो है, जिस टॉपिक का नाम है कि ड्रग एडिक्शन एंड एब्यूज के बारे में, अल्कोहल और ड्रग्स के एब्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका एब्यूज कैसे लोग कर रहे हैं, यानी गलत इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे हम इससे बचे, यानी इसका प्रिवेंशन क्या है और इससे क्या क्या घाटा है, यानी कि अल्कोहल और ड्रग्स लेने पे क्या क्या इसके नुकसान है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के क्लास हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह का जरूरत हो और नोट्स के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको नोट्स के बारे में देंगे जानकारी। पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 हेल्थ एंड डिजीज, जो कि हेल्थ एंड डिजीज का कौन सा हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है ड्रग अल्कोहल के बारे में हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स क्या है और अल्कोहल का कैसे एब्यूज हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या मुख्य बातें जानेंगे, तो उसके बाद फिर आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। और ये जो आपको नोट्स है, ये नोट्स आपको बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स है, इतना सफिशियंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या तो आपके नीट लेवल तक के लिए ये बेनिफिशियल नोट्स है। और अगर बात करें तो हम आपको एक एक चैप्टर वाइज अब बहुत जल्दी हम आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन अवेलेबल करवाने वाले हैं दोनों बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड सीबीएसई, दोनों बच्चों के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, तो हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आने वाले एग्जाम यानी 2021 में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हम इसमें आज पढ़ेंगे या ये होता क्या है। तो अगर हम ड्रग्स अल्कोहल, आप ड्रग्स बोलिए या अल्कोहल बोलिए, दोनों का एब्यूज होता है। तो जैसे आपने सुना होगा एक चीज की, अगर कोई भी चीज अगर पर्याप्त से अधिक हो, अगर आप किसी भी चीज को पर्याप्त से अधिक ले ले तो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। तो कोई भी चीज बनाया गया है, तो जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल का भी मेडिसिन बनता है, यानी अल्कोहल का ड्रग्स में यूज भी होता है, लेकिन आप उसी अल्कोहल को पर्याप्त मात्रा से ज्यादा ले लेते हैं, एक लिमिटेड डोज से ज्यादा ले लेते हैं, ओवर डोज ले लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित होता है, बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम इसका दुष्प्रभाव जानेंगे, यानी क्या इससे इफेक्ट क्या डालता है, प्रभाव क्या डालता है। तो बहुत इसका प्रभाव इनिशियल कंडीशन में हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए जो लोग अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं तो उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे उनका बिहेवियर जो है चेंज मिलेगा, उनमें समझदारी नहीं रहेगी, कुछ भी एकदम मूर्ख की तरह वो कोई काम करेंगे, जैसे क्या कर रहे हैं उनको खुद पता नहीं है, और एब्यूज करना, लोगों को मारना और गाली कर, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। उनमें बैलेंस जो है उनका गड़बड़ा जाता है, यानी कि वो ड्रंकर्स गेट की तरह चलते हैं, ड्रंकर्स की तरह चलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में अगर हम और इससे अगर भयानक स्थिति देखें तो वो लोग अगर लगातार ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो उससे एक दिन ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए उनको लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह हो जाता है। तो इन सारी बीमारियों से भी वो ग्रसित हो जाते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो क्या क्या इससे हम बचेंगे कैसे, यानी इसका बचने का उपाय क्या है। तो बचने के उपाय के लिए वैसे पर्सन को उनको जैसे मान लीजिए कि एक नशा मुक्ति केंद्र होता है, उसके बारे में उनको बताएंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको ले जाके वहां पे रखेंगे, या उसके जगह पे कोई और भी चीज उनको देंगे यूज करने के लिए, जैसे स्मोक वगैरह जो लोग यूज करते हैं तो कोटिन, थाइमिन, ये सब जो पाया जाता है
थार हो गया, तो इन सारी चीजों की जगह पे अब दूसरी चीज का उनको सेवन करने के लिए बोलेंगे। स्मोकर्स हैं या तो जो ऐसे लोग जो टोबैको वगैरह खाते हैं तो उनको बोलेंगे कि आप टोबैको के जगह पे चिलगम च्यूइंग कीजिए, यानी कि च्युइंगम खाइए। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर उनके पेरेंट्स को बताएंगे, उनके पेरेंट्स को कहेंगे आप इनको समझाइए, और कुछ ड्रग्स की मदद से भी हम उनको हेल्प करेंगे, या मेडिकेशन यानी ड्रग्स की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से, व्यायाम वगैरह करवा करके, उनको मेडिटेशन करवा करके उनके बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास करेंगे, उनके हैबिट को चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो ये ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, ज्यादा कोई वास्ट भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपको बस कुछ बातें याद रखनी है और फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं कि नोट्स में हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं कि ड्रग्स के बारे में क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि ड्रग्स जो कि कॉमनली एब्यूज्ड हो रहा है आज के डेट में, तो कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, जैसे ओपियोइड्स नामक एक ड्रग्स होता है। ठीक है, तो ओपियोइड्स हो गया, कैनाबियोइड्स हो गया, और कोका अल्कोहल हो गया। तो ये सारे ड्रग्स है। और भी कुछ ड्रग्स है जैसे एम्फेटामाइन ड्रग्स होता है, साल्बिटुमेल होता है। तो ये सारे ड्रग्स जो है वो बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होते हैं, इनका एब्यूज्ड के रूप में यूज किया जाता है। अगर मैं एक बात करूं तो चैप्टर फर्स्ट में हमने एक एक टॉपिक पढ़ाया था कि पोलन ग्रेन्स का यूज क्या होता है। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। तो उसमें हमने कुछ बातें ऐसी बताई हैं कि पोलन ग्रेन्स का जो यूज है वो पोलन टैबलेट एंड सिरप बनाने के काम आते थे, लेकिन उनका मिसयूज होने लगा, उनका जो है एब्यूज होने लगा, इसीलिए उसको इलीगल करार दे दिया गया और फिर उसको बंद करा दिया गया। तो वैसे ही है, वो भी एक तरह का उसका टैबलेट और सिरप अगर बन रहा है तो ड्रग्स ही है, और वो ड्रग्स क्या है, नुकसानदायक है। तो इसीलिए उसको भी क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। तो आप वो देखेंगे वीडियो तो आपको बाकायदे समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, एक एक कर करके सब वीडियो आपको वहां पे अवेलेबल है। तो आप अगर आपने अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो प्लीज आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि ओपियोइड्स क्या है। तो ओपियोइड्स एक ड्रग्स है जो अभी हमने आपको बताया, जिस ड्रग्स का जो है ये बाइंड करता है आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, और साथ साथ में आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर ये बाइंड करता है उसके साथ, और बाइंड कर करके वो अपना इफेक्ट दिखाता है। दूसरा जो है वो कोनोबियोइड्स ड्रग्स भी वही है जो आपके ब्रेन के ऊपर बाइंड्स करता है, जो कि कोनोबियोइड्स रिसेप्टर्स होता है उस पर प्रभाव डालता है। तो ये ओपियोइड्स और कोनोबियोइड्स आप इतना याद रखेंगे कि ओपियोइड्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ओपियोइड्स रिसेप्टर्स पे जाकर के उसको बाइंड करके और उस पे प्रभाव करेगा, और साथ साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी जीआई ट्रैक्ट जो होता है, यानी जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, उस पे जाकर के प्रभाव डालेगा। लेकिन जो कोनोबियोइड्स है वो कोनोबियोइड्स आपके ब्रेन में जो कोनोबियोइड्स रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे जाकर के उसको प्रभाव करेगा, और उससे आपको डिसएडवांटेजेस या एब्यूज देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ ड्रग्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक ड्रग्स है जिसे बोलते हैं बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामाइन्स। ये सारे जो ड्रग्स है ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं मेडिसिन के रूप में, जो कि क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे किसी को अगर कफ हुआ है, किसी को इलनेस यानी कि फीवर वगैरह हुआ है, किसी को डिप्रेशन हुआ है, या तो किसी को इंसोम्निया हुआ है। इंसोम्निया वही कि लैक ऑफ स्लीपिंग, यानी कि उसको नींद नहीं आता है। इंसोम्निया को बोलते हैं कि लैक ऑफ स्लीपिंग, यानी कि सोना उसका खत्म हो जाता है। सोने की आप कह सकते हैं ना कि उसको नींद आता ही नहीं है, उसको नींद की कमी हो जाती है। तो एक मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा कि एक मेडिसिन पहले एक सिरप के रूप में यूज किया जाता था, कोरेक्स
कोरेक्स नाम का एक सिरप था जिसका लोग एक्सेस अमाउंट में यूज कर करके और नींद के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, तो कोरेक्स को बंद कर दिया गया है, उसको अब इलीगल मेडिसिन का करार दे दिया गया है। तो वही जो कॉम्बिनेशन है वो कोरेक्स में ये सारा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। तो ये कॉम्बिनेशन कप वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज इसमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो एडोलेसेंस और ड्रग्स अल्कोहल एब्यूज क्या है। एडोलेसेंस कहने का मतलब कि द एज बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स, दैट इज एडोलेसेंस एज, यानी 12 से 18 साल के उम्र के बच्चे जो होते हैं, जो कि जिसको टीन एजर्स कहा जाता है, वो अगर ड्रग्स का यूज धीरे धीरे सीखते सीखते सीखते, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग उन्होंने स्मोक से किया, स्मोक से अल्कोहल पे आए, फिर टोबैको का यूज करने लगे, हीरोइन का यूज करने लगे, फिर इन सारे मेडिसिन का यूज करने लगे एब्यूज के रूप में। तो वही कह रहा है कि एडोलेसेंस जो है उनको बचाने के लिए ड्रग्स का जो यूज कर रहे हैं, जो ड्रग्स का उनको लत लग रहा है धीरे धीरे, तो उनके लिए यहाँ पे ये बात कहा गया है कि 12 से 18 साल के जो उम्र होते हैं उनको एडोलेसेंस एज कहा जाता है। और इस एज में जो भी टीन एजर्स होते हैं वो गलत रास्ता को चूज करने लगते हैं, ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, अल्कोहल का यूज करने लगते हैं। तो उनको बचाने के लिए भी हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज्यादा कोई वास्ट पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट करेंगे तो कैसे ये लोग ड्रग्स को एडिक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एडिक्ट और कैसे ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक बार कोई ड्रग्स लिया, तो वो ड्रग्स उसको मान लीजिए कि अच्छा लगा, जैसे मान लीजिए आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो मेडिसिन वगैरह डिस्प्रिन का हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए डिस्प्रिन जो है वो डिस्प्रिन का यूज सर दर्द के लिए यानी हेडेक के लिए किया जाता है। तो बहुत से लोग डिस्प्रिन को एक बार ले लेते हैं तो उसके वो एडिक्टेड हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर। अब फिर उनका जो बॉडी है, जब भी उनका सर दर्द करता है तो उनका बॉडी वही दवा काम करेगा उनके बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गए हैं उस दवा के प्रति। और उस दवा को लेने के साथ साथ उस दवा का डोजेस को भी उनको बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड होता जाता है हमारा बॉडी। तो वही कह रहा है किसी भी दवा का अगर आप आदी हो गए हैं तो डेट इज योर ड्रग्स एडिक्शन, और अगर आप उस पर निर्भर हो गए हैं तो ड्रग्स डिपेंडेंस। तो वही कह रहा है कि ड्रग्स एडिक्शन ड्रग्स डिपेंडेंट क्या है। तो किसी भी दवा का यूज या अल्कोहल का यूज रेपिटेडली करना यानी लगातार करना, डेट इज द ड्रग्स एडिक्शन एंड ड्रग्स डिपेंडेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम इफेक्ट की बात करेंगे कि इफेक्ट क्या है, ड्रग्स के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वही इनिशियल इफेक्ट में हमने आपको बताया कि इनका रैकलेस जो होता है, रैकलेस साइड बिहेवियर इनका देखने को मिलेगा, यानी कि फुलिश टाइप के, मूर्ख टाइप के ये करेंगे, इनका ड्रंकर्स गेट वगैरह होगा, ऐसा कुछ करेंगे जो कि इनको खुद पता नहीं होगा कि क्या गलत है क्या सही है। और आफ्टर डेट और भी कुछ साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे अगर ये भी हाई कंडीशन हो गया, कोई लेट कंडीशन हो गया तो लिवर सिरोसिस देखने को मिलेगा, लिवर फेलियर हो गया, और भी बहुत सी चीजें देखने को मिल सकती हैं। गेटिंग माय फ्रेंड। और सोसाइटी में उनका जो वैल्यू है, वैल्यू सोसाइटी में कम हो जाएगा, लोग उनको ड्रंकर्स के नाम से जानने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सी चीजें देखने को मिलता है, सोशल स्टिग्मा आप उसको बोल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो अगर कुछ ड्रग्स का अगर आप कॉम्बिनेशन ले लिए अल्कोहल के साथ तो डेथ भी हो सकता है, यानी वो इंसान मर भी सकता है, और भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है। तो ये इसका प्रभाव है, प्रभाव कोई ज्यादा खास नहीं है। आपको भी पता होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम दवा की बात करें तो कोई भी दवा का यूज इंसान ज्यादा कर लेता है तो वो भी बहुत दुष्प्रभाव उसका होता है। जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज करने लगता है तो उसको कैंसर हो जाता है, जैसे मान लीजिए इंटेस्टिनल कैंसर हो गया, और भी बहुत सी समस्याएं उसमें देखने को मिलती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हम इसके प्रिवेंशन के बारे में कुछ बात करेंगे, इसके क्या क्या प्रिवेंशन। ये कुछ नहीं है, ये क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स बता रहा है, जो हमने आपको बताया कि जो ड्रग्स का क्रोनिक यूज होता है, बहुत ज्यादा जब सीवियर कंडीशन हो जाता है तो उसमें इन सारी चीजों को देखने को मिलता है। ठीक है, सिस्टम को ये आपको खराब कर देता है, जैसे लीवर सिरोसिस वगैरह, और भी बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। तो अब अनदर मिस यूज ऑफ ड्रग्स का रहा है कि जिसका यूज सर्टेन आपको स्पोर्ट्स पर्सन्स वगैरह भी करते हैं। ठीक है, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और आपको एम्फेटामाइंस, और ये सारी जो ड्रग्स है वो स्पोर्ट्स पर्सन इलीगली यूज करते हैं।
तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि इससे प्रिवेंशन और इससे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही सारी बातें हम लोग उनको अवॉइड करेंगे। उनको प्रेशर, अनयूज प्रेशर, जैसे दूसरे लोग बोलेंगे कि नहीं चलो चलते हैं ड्रग्स का यूज करो, उनके माइंड के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है कि नहीं हमको लेना है, एक प्रेशर बना देता है, आपका माइंड उस चीज को खोजने लगता है। तो उसी चीज को हम उनको रोकेंगे। तो उसको रोकने के लिए नशा मुक्ति केंद्र वगैरह में हम उनको ले जा सकते हैं। दूसरी चीज, उनको हम एजुकेट करेंगे, उनको हम शिक्षित करेंगे कि ये बहुत बेकार होता है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है, आपको बहुत ही नुकसानदायक है ये चीज, आप इस चीज का यूज मत कीजिए, बहुत से लोग मर चुके हैं। हम उनको एक आंकड़ा दिखाएंगे कि देखिए इस देश में इतने लोग मरते हैं, हमारे भारत देश में इतने लोग मरते हैं ड्रग्स को लेने के ऊपर, या अल्कोहल जो लोग लेते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे। तीसरी बात, उनका हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, या तो सीकिंग वगैरह, सीकिंग हेल्प करेंगे उनको। जैसे मान लीजिए कि और भी इस ड्रग्स को लेने के लिए, और उनको देखेंगे कि कोई डेंजर साइन वगैरह तो उनमें नहीं देख रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो ज्यादा तो ड्रग्स का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हमें दिख रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो हम उनको बताएंगे, हम उनको ट्रीटमेंट के लिए सलाह देंगे, या ले भी जा सकते हैं अगर कोई है तो आपके आसपास वाले पड़ोसी हैं, ठीक है। तो आफ्टर डेट हम उनको चेकिंग करेंगे, जैसे प्रिवेंशन प्रोपेशन के लिए बताएंगे कि आप इसका यूज मत कीजिए, ये बहुत गलत चीज होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या ड्रग्स एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ आएंगे। तो आप इन पूरे चैप्टर्स को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह हम सारा चीज आपको एक एक कर करके उपलब्ध करवाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और डाउट सेशन भी आपका होगा, डाउट क्लास भी हम आपका लेंगे। तो एक एक कर करके हम लोग सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।